सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने से होगा न कुछ हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति श्री नारायण तिरंगा सेना प्रमुख। मित्रों, आज हम अपने छोटे छोटे समय को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जीवन का जो मूल्य है वो दे सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ब्रह्मांड में जो समय का महत्व है वो सबके लिए बराबर ही है, अर्थात सबको बराबर समय मिला हुआ है। 24 घंटा समय मिला है सबको, और जो घड़ी की सुई बना हुआ है उस घड़ी की सुई टिक टिक चलने का हिसाब समझिए। ईश्वर ने हमारे शरीर में भी एक घड़ी की सुई लगा रखी है, जिसके कारण समझना होगा दोनों ही बिना रुके बिना थके चलती रहती है। हृदय हमारे शरीर में है जो बिना रुके बिना थके चलता है, किसी भी प्रकार की थकावट नहीं हो सकती। 24 घंटे सबके लिए बराबर है, परंतु यह समझना है जिसने 24 घंटे को सही रूप से व्यवस्थित कर लिया वही जीवन में सफलता भी प्राप्त किया, ईश्वर का शरणागत भी हुआ, ईश्वर की उपलब्धि भी पाई, ईश्वर का आशीर्वाद भी पाया, और जिस प्रकार सा वैभव चाहता था उस प्रकार के वैभव की सफलता भी प्राप्त किया। उस 24 घंटे को समझने की आवश्यकता है कि हम 24 घंटे में 8 घंटा तो सोने में बिता देते हैं, 2 से 3 घंटा तो हम लेटरिन, बाथरूम इत्यादि अन्य दैनिक कार्यों में बिता देते हैं, और समझना यह होगा कि उसमें 2 से 3 घंटा प्रत्येक व्यक्ति फालतू के चर्चा में बिता देता है। अर्थात अगर ये ध्यान दें तो अपने जीवन का जो प्रतिदिन है उस प्रतिदिन में 2/3 अर्थात 2/3 हिस्सा तो हम फालतू में ही बर्बाद कर देते हैं। और तो और इसको ऐसे भी समझना होगा कि इसको हम व्यवस्थित कैसे करें। जो बचा हुआ है हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जिसमें बुढ़ापे में हम कुछ कर नहीं पाते, बचपन हम खेल में बिता देते हैं, जवानी में क्या कर पाते हैं, जवानी में इसी समय के कैलकुलेशन के हिसाब से अपने जीवन में वो चीज नहीं कर पाते जो चीज करना चाहिए। अर्थात हम अगर समय को बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एक व्यक्ति से, तो तुम इतना अस्त व्यस्त क्यों हो? उन्होंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उसकी दिनचर्या जानी तो उनको समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। प्रातः काल से लेकर रात्रिकालीन तक अगर व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित कर ले और नियम के हिसाब से चले तो किसी भी कार्य को बहुत आसानी से पूर्ण कर सकता है। हम करते क्या है कि समय के साथ ही धोखा करते हैं, और जब समय के साथ धोखा करते हैं तो वह धोखा हमारे साथ हो जाता है। हम नौजवानों से इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि नौजवान जागिए, उठिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय का महत्व समझिए। जितना भी समय आप फालतू की बातों में बर्बाद करते हैं, जितना भी समय आप मोबाइल में बर्बाद करते हैं, इधर उधर के देख रेख में बर्बाद करते हैं, सारे समय को इकट्ठा करिए, क्योंकि यह जीवन फिर न मिलेगा दोबारा, यह जीवन फिर से जल्दी नहीं मिलने वाला है। और इस जीवन में ही आपको अपनी मनचाही उपलब्धि प्राप्त करनी है और ईश्वर का शरणागत भी होना है। हमें आकर के उठ करके नए दुनिया का निर्माण करना होगा। हम इस दुनिया को क्या दे करके जाएंगे, इस पर चिंतन करना होगा, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हमें ध्यान दें समय का, समय हमारा ध्यान देगा। हम पूरी तरह से आनंद में बचपन, नौजवानी और बुढ़ापे को बिताते हुए जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करिए।